हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शंस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 का सेकंड पार्ट। आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.1 का सेकंड पार्ट। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। इफ कॉट ए 7/8 इवेल्यूट द वैल्यू है, यहाँ पर गिवन है हमारे को फर्स्ट पार्ट करना है एंड आफ्टर दैट हमें एक सेकंड पार्ट करना है। ओके, सबसे पहले कॉट थीटा गिवन है, ट्रायंगल मैंने यहाँ बना दिया है और यहाँ पर जो है हमारा थीटा है। सो जो कॉट थीटा हमारा हो जाएगा, कॉट थीटा जो है टेन थीटा का अपोजिट होता है प्लस। सो इन दिस ट्रायंगल जो हमारा बेस है वो है BC एंड जो परपेंडिकुलर है वो है AB। सो कॉट थीटा जो कि गिवन है हमें 7/8। सो हमारा जो BC का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 7K एंड AB का जो वैल्यू है हमारा वो हो जाएगा 8K। ओके, सो BC हो गया हमारा 7K और AB हो गया हमारा 8K। नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस we have AC का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। सो AC का स्क्वायर हमें फाइंड आउट ही करना है, जबकि AB का वैल्यू हमारे पास गिवन है 8K का स्क्वायर प्लस में BC का वैल्यू गिवन है 7K का स्क्वायर। 8K हो जाएगा हमारा 64K की स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा 49K की स्क्वायर। ओके, अभी दोनों को मिला देंगे तो बन जाएगा 113 एंड K की स्क्वायर। AC स्क्वायर का वैल्यू है, AC का वैल्यू निकालेंगे, अंडर रूट को शिफ्ट करेंगे इधर, अंडर रूट 113 स्क्वायर रूट को शिफ्ट करेंगे, बन जाएगा अंडर रूट 113 एंड K। ओके, सो AC का वैल्यू आ गया हमारा 113 अंडर रूट K। ओके, नाउ अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है, उसको लेते हैं हम। हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट गिवन है वो है 1 प्लस sin थीटा एंड 1 माइनस में sin थीटा। ओके, ऑब्लिक में है हमारे पास 1 प्लस cos थीटा एंड 1 माइनस में cos थीटा। ओके, नाउ ऊपर आप देखेंगे, ध्यान से देखें तो ये है, अगर 1 को A मान लें तो A प्लस B है और यहाँ पे भी A माइनस B है। ठीक है, तो A प्लस B और A माइनस B जो हमारी आइडेंटिटी होती है, A का स्क्वायर माइनस में B का स्क्वायर होता है। सेम नीचे भी रहेगा A प्लस B एंड A माइनस B। सो हमारे पास आ जाएगा यहाँ भी A की स्क्वायर माइनस B की स्क्वायर। सो ऊपर जो है न्यूमरेटर में जो A का वैल्यू है वो है 1, न्यूमरेटर में A का वैल्यू 1 है, सो 1 का स्क्वायर, और न्यूमरेटर में जो B का वैल्यू है sin है तो आ जाएगा माइनस में sin स्क्वायर एंड थीटा ऑब्लिक। थोड़ा सा हाई इकट्ठा हो गया, अच्छा नहीं लग रहा देखने में, चेंज कर देते हैं इसको, sin स्क्वायर एंड थीटा और नीचे हो जाएगा 1 की स्क्वायर माइनस में cos स्क्वायर थीटा। ओके, sin थीटा जो हो जाएगा हमारा अकॉर्डिंग टू दिस ट्रायंगल परपेंडिकुलर यानी कि 8K ऑब्लिक में हाइपोटेन्यूस यानी 113K अंडर रूट, और इसकी भी होल स्क्वायर एंड इसकी भी होल स्क्वायर कर देंगे बिकॉज हमें वैल्यू चाहिए sin स्क्वायर की। ओके, तो ये आ जाएगा हमारा 64K की स्क्वायर और नीचे आ जाएगा हमारे पास 113 एंड K की स्क्वायर। ये हमारे पास sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू आ गया। अगेन हम लोग जो है cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो cos के लिए हम लोग यूज करेंगे 7K का होल स्क्वायर ऑब्लिक में अंडर रूट 113K का होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा हमारे पास 49K की स्क्वायर ऑब्लिक में 113 एंड K की स्क्वायर। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
सो अब हम वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस सिन स्क्वायर थीटा ऑब्लिक में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के लिए। सो 1 माइनस सिन स्क्वायर जो थीटा है उसका वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला है 64 ऑब्लिक में 113। सो हमारे पास आ जाएगा 64 ऑब्लिक में 113 एंड कॉस स्क्वायर का जो वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस 49 ऑब्लिक में 113। ओके, सो एलसीएम ले लेंगे हम, 113 का एलसीएम ले लेंगे। हमारे पास 1 की जगह आ जाएगा 113 माइनस में 64 ऑब्लिक में 113, यहाँ भी 1 की जगह आ जाएगा माइनस में 49 ऑब्लिक में 113। 113 एंड 113 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 113 में 64 जब माइनस होंगे तो ऊपर बचेगा हमारे पास 49 और नीचे बचेगा हमारे पास 64। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का। नाउ इसमें एक सेकंड पार्ट भी हमें कैलकुलेट करना है। सेकंड पार्ट में जो क्वेश्चन गिवन है वो है कॉट स्क्वायर थीटा। सो कॉट स्क्वायर थीटा गिवन है। सो कॉट स्क्वायर थीटा जो इज इक्वल टू होगा वो होगा कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कॉट स्क्वायर थीटा को हम कॉट थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं और कॉट थीटा का जो ऑलरेडी वैल्यू है ना क्वेश्चन में दिया हुआ है 7/8 दिया हुआ है तो उसकी हम कर देंगे होल स्क्वायर। सो ये आ जाएगा 49 ऑब्लिक में 64। क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। इफ 3 cot a इज इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए ऑब्लिक में 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस में सिन स्क्वायर ए और नॉट। तो हमें एक वैल्यू गिवन है कॉट ए की जो कि पूरी तरीके से सॉल्व नहीं है। 3 cot ए जो गिवन है हमें 4 गिवन है, इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 को हम राइट हैंड साइड में लेके आ जाएंगे तो हमारे पास इधर बचेगा कॉट ए इज इक्वल टू 4/3 बचेगा। तो कॉट ए इन दिस ट्रायंगल में जो कॉट ए होने वाला है वो क्या होगा, अगर हम एंगल ए इसकी बात कर रहे हैं तो कॉट ए होगा हमारा बेस बटे परपेंडिकुलर और यहाँ पर बेस है हमारा ए बी और परपेंडिकुलर है हमारा यहाँ पर बी सी। ओके, सो जो ए बी का वैल्यू है यहाँ पर वो आ जाएगा हमारे पास 4K और जो बी सी का वैल्यू है वो आ जाएगा हमारे पास 3K। सो ए बी का वैल्यू हो गया हमारा 4K और बी सी का वैल्यू हो गया हमारा 3K। बाय यूजिंग पाइथागोरस अब हम वैल्यू निकालेंगे ए सी की। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस में आ जाएगा हमारे पास बी सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। ए बी का जो स्क्वायर हो जाएगा 16K का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में बी सी का स्क्वायर जो है 9K का स्क्वायर हो जाएगा। दोनों को मिला देंगे 25K की स्क्वायर बनेगा। वैल्यू निकालना है हमने ए सी का तो स्क्वायर को हम इस तरफ लेके आ जाएंगे। ये बन जाएगा √25K की स्क्वायर यानी कि 5K हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू ऑफ द ए सी। यहाँ पे हम लिख देते हैं 5K। ओके, अब हमें वैल्यू चाहिए दो साइड, इसको हम एज्यूम कर लेंगे। ये होगी हमारी लेफ्ट हैंड साइड, इसका अलग से वैल्यू निकाल लेंगे और ये होगी हमारी राइट हैंड साइड, इसका अलग से हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहले लेते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड जो है, लेफ्ट हैंड साइड हमारी होगी 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए ऑब्लिक में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। सॉरी मैंने ऊपर प्लस लिख दिया है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। नाउ वैल्यू रखेंगे, अब हम वैल्यू रखेंगे। सो 1 माइनस टेन स्क्वायर का वैल्यू सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है। टेन स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो यहाँ वैल्यू रख देता हूँ मैं। 10A जो है हमारा, इस फिगर के अंदर 10A बनेगा हमारा परपेंडिकुलर ऑब्लिक में बेस। परपेंडिकुलर है हमारा BC और बेस है हमारा AB। सो 10A का वैल्यू आ गया BC ऑब्लिक AB। BC का मतलब है वैल्यू 3K
और ए बी का वैल्यू मतलब है 4k, यानी कि tan a का वैल्यू आ गया 3/4। तो इस क्वेश्चन में 1 माइनस tan स्क्वायर a है, इट मीन यहाँ पर हम जो वैल्यू पुट करने वाले हैं वो हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर। ओके, नाउ नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे 1 प्लस 3/4 का भी होल स्क्वायर यहाँ पे आने वाला है। ओके, नेक्स्ट आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। 1 माइनस 3 3 जा 9 एंड 4 4 जा 16, ऑब्लिक में 1 प्लस 3 3 जा 9 एंड 4 4 जा 16 आ गया। ओके, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा हमारा 16, सो 16 माइनस 9 ऑब्लिक में 16 प्लस 9 ऑब्लिक में 16 16 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 16 में से अगर हम 9 माइनस करेंगे तो 7 और 16 में 9 प्लस करेंगे तो 25। सो जो वैल्यू आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड की वो 7/25 आ गई। आ जाते हैं हम राइट हैंड साइड, कॉस ए की कॉस स्क्वायर ए एंड सिन स्क्वायर ए। हमें यहाँ पे निकालना है कॉस स्क्वायर ए माइनस में सिन स्क्वायर ए। सो जो वैल्यू है हमारी, जो ट्रायंगल में वैल्यू है प्रीवियस क्वेश्चन में 4 3 एंड, सो ये हो जाएगा हमारा 4k 3k एंड 5k। सो सबसे पहले वैल्यू निकालते हैं हम यहाँ पर कॉस की। सो जो कॉस ए का वैल्यू होगा हमारा वो होगा बेस यानी कि ए बी ऑब्लिक में हाइपोटेनस यानी कि ए सी। सो वैल्यू आ जाएगी 4k ऑब्लिक में 5k यानी कि 4/5। वैल्यू निकालते हैं अब हम सिन ए की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर यानी कि बी सी ऑब्लिक में हाइपोटेनस यानी ए सी यानी कि 3k ऑब्लिक में 5k इज इक्वल टू 3/5 जो है वैल्यू आएगी। कॉस ए का वैल्यू निकाल लिया हमने, सीन ए का वैल्यू निकाल लिया। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, कॉस स्क्वायर ए माइनस में सिन स्क्वायर ए जो बराबर होगा वो होगा 4/5 का होल स्क्वायर माइनस में 3/5 का होल स्क्वायर। ओके, अगेन 16/25 माइनस में 9/25, अगेन 7/25 जो है इसका वैल्यू आ गया। सो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड था उसका वैल्यू प्रीवियस क्वेश्चंस में चलते हैं और देखते हैं कितना था। यहाँ पर हमने वैल्यू निकाला था 7/25 और इसके जो राइट हैंड साइड का वैल्यू भी 7/25 आ चुका है। हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और आंसर आ जाएगा। इन्होंने पूछा था कि क्या दोनों इक्वल हैं, से यस या नो। सो हम इसका आंसर लिख देंगे यस। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो चुका है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, इन अ ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ट्रायंगल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया और बी पे राइट एंगल है। इफ tan a 1/√3, एंगल ए की अभी इस ट्रायंगल में बात हो रही है, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दो पार्ट है इसके। सबसे पहले tan a का जो वैल्यू गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम इस ट्रायंगल की साइड फाइंड आउट करेंगे। tan a है 1/√3। ओके, और इन दिस ट्रायंगल जो tan a हमारा वो क्या होने वाला है, परपेंडिकुलर यानी कि बी सी, गिवन एंगल का अपोजिट साइड जो है परपेंडिकुलर होता है, और बेस यानी कि ए बी, गिवन एंगल की एडजेसेंट साइड जो होती है वो बेस होती है, तो वो है 1/√3। सो बी सी जो है हमारी हो जाएगी 1k और ए बी जो है हमारा वो हो जाएगा √3 एंड k। ठीक है, सो सॉरी मैंने यहाँ पे बी सी नहीं लिखा, बी सी लिखना है। सो बी सी की जगह पुट कर देंगे हम 1k और ए बी की जगह लगा देंगे मैं √3k। अब यूजिंग पाइथागोरस हम लोग जो है इसी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी हैव। अब हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलेगा AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस
बी सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। ए बी की वैल्यू हमें पता है √3k का होल स्क्वायर प्लस में 1k का होल स्क्वायर। सो जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3k का होल स्क्वायर प्लस में 1k की स्क्वायर। सारी मिला के वैल्यू जाएगी 4k की स्क्वायर। और AC का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 2k। AC का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर 2k। हम पुट कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में हमें जरूरत है sin A और sin C की, cos C और cos A की। तो पहले हम उनकी वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले वैल्यू निकालता हूँ मैं sin A की। sin A यानी अभी हम इसी एंगल की बात कर रहे हैं तो अपोजिट साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, यानी BC ऑब्लिक में हाइपोटेन्यूस यानी AC, और वैल्यू आ जाएगा हमारा 1/2। sin A का वैल्यू आ गया। नाउ sin C का वैल्यू निकालेंगे। जब हम बात कर रहे हैं एंगल C की तो हमारा जो परपेंडिकुलर है वो इसके अपोजिट साइड यानी AB हो जाएगा, यानी कि AB ऑब्लिक में AC यानी कि √3/2 हो जाएगा। sin C और sin A का वैल्यू आ चुका है। अब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे cos A। cos A में जो एंगल की एडजेसेंट साइड है वो होगी AB, जिसे कहेंगे बेस, ऑब्लिक में हाइपोटेन्यूस यानी कि AC। तो साइड होगी हमारी रूट में 3 ऑब्लिक में 2। cos A का वैल्यू आ गया। नाउ cos C का वैल्यू निकालना है। cos C यानी कि BC ऑब्लिक में AC यहाँ पर आएगा। BC का वैल्यू 1 है और AC का वैल्यू 2 है, तो ये हमारे जो वैल्यू आ गई। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हम। पार्ट है क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट है, वो कहता है sin A cos C प्लस में cos A और sin C। वैल्यू पुट करेंगे। अब हम वैल्यू पुट करेंगे। sin A का वैल्यू है 1/2, cos C का वैल्यू भी है 1/2, प्लस cos A का वैल्यू है √3/2 और sin C का वैल्यू भी है √3/2। ओके, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा 1/4 और इस तरह √3 और √3 मल्टीप्लाई होके बन जाएंगे 3 और नीचे बन जाएगा 4 और दोनों को जोड़ देंगे तो बन जाएगा 4/4 और कटिंग करके जो हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1 आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट। शुरू करते हैं हम इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है, cos A के साथ अगर हम cos C रखें और माइनस करें sin A और sin C। ओके, तो cos A का जो वैल्यू है वो है √3/2, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा cos C का वैल्यू यानी 1/2 माइनस sin A का वैल्यू यानी 1/2 और sin C का वैल्यू यानी √3/2। अब ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा √3/4 और नीचे मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा √3 × 4, यानी कि आंसर आ गया 0 फॉर द क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो चुका है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, ये ट्रायंगल बनाया हुआ मैंने, यहाँ पे राइट एंगल है, और पी आर और क्यू आर, पी क्यू की जो लेंथ है 5 सेंटीमीटर है, यानी कि ये वाली साइड जो है हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, और इन दोनों साइड में हमें जो गिवन नहीं है तो इसको हम एज्यूम कर लेते हैं x सेंटीमीटर। 25 माइनस में x मीटर जो है वैल्यू आ जाएगा हमारे इस जगह का। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द sin P, cos P एंड tan P। तो अभी हमें ये वाला एंगल के हिसाब से वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस, ताकि हम सभी की वैल्यू निकाल सकें। By using Pythagoras theorem we have AP का स्क्वायर इज इक्वल टू QP का स्क्वायर प्लस में QR का स्क्वायर।
तो ए पी का स्क्वायर तो हो गया अभी एक्स का स्क्वायर, क्योंकि उसको हमने एक्स मान लिया था, और क्यू और पी का स्क्वायर हो गया 25, और क्यू आर का स्क्वायर हो गया 25 माइनस में एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तीनों की साइड गिवन है हमें, तो उसका हमने स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पे हम स्क्वायर कर चुके हैं, सो ये 25 ही रहेगा। इस तरफ हम करेंगे 25 की स्क्वायर होगी 625, और माइनस में 2ab यानी कि 50x, और प्लस में x की स्क्वायर हमारे पास आ गई। सो एक्स स्क्वायर इस तरफ भी था, दोनों जो है कट जाएंगे, हमारे पास इधर बच गया 0 और यहाँ बच गया 650 यानी 650 माइनस में 50x। 50x को मैं इधर लेके आ जाता हूँ, तो इस तरफ रह जाएगा हमारे पास 650, और x का वैल्यू निकालना है, तो 650 ऑब्लिक में 50 वो आ जाएगा 13। सो x का जो वैल्यू आ गया 13, और इसका वैल्यू आ जाएगा 25 में 13 माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, 12 आ गया। अब हमें किस चीज़ का वैल्यू निकालना है? अब हमें वैल्यू निकालना है sin p का। ओके, तो sin p जो क्या होने वाला, अभी हम इसी एंगल की बात कर रहे हैं। sin p मतलब परपेंडिकुलर, यानी कि क्यू आर ऑब्लिक यानी कि पी आर। सो क्यू आर का जो वैल्यू है यहाँ पर वो है 12, और उसका वैल्यू है 13, तो ये वैल्यू आ गई sin p की। नाउ cos p इज इक्वल टू, cos p होगा हमारा क्यू पी ऑब्लिक में आर पी। तो क्यू पी का जो वैल्यू हो गया वो हो गया हमारा 5, और पी और आर पी लिखना था, सी लिख दिया। तो 5/13 जो हमारा वैल्यू आ गया। नाउ एक और वैल्यू निकालना है 10p की। सो 10p यानी कि परपेंडिकुलर बटे में बेस, यानी कि क्यू आर बटे में क्यू पी, यानी कि 12/5। तो एक आंसर हो गया ये, और इसी के साथ हमारा ये सवाल भी खत्म हो। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 ट्रू एंड फॉल्स का है। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट गिवन है, स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। सबसे पहली जो स्टेटमेंट है वो है द वैल्यू ऑफ द tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। वो कहता है कि tan a का वैल्यू जो है हमेशा लेस देन 1 होता है। तो इसके लिए हम आंसर लिखेंगे, ये जो स्टेटमेंट है वो है फॉल्स। tan a का वैल्यू हमेशा लेस देन 1 नहीं होता, बिकॉज यू नो बेटरली कि tan 45 डिग्री जो है 1 होता है, एंड tan 60 डिग्री जो है हमारा वो होता है √3, जिसका वैल्यू होता है 1.732। तो इन कंडीशंस में tan a जो है 1 से ज़्यादा हो गया। सो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ tan a, the value of tan a is not always less than 1। 1 से छोटी हो हमेशा ऐसा नहीं है, 1 से बड़ी भी हो सकती है। चार्ट पे आप देख रहे होंगे tan 45 और tan 60 का वैल्यू जो कि 1 और √3 है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है 2। सेकेंड क्वेश्चन में कहा गया sec a 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ द एंगल। ये भी फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? sec a यहाँ पे दिया हुआ है, sec a का वैल्यू दिया हुआ है 12/5। अगर 12/5 को हम डेसिमल में चेंज कर लें तो 2 10 बच गया, 2 0 2.4 जो है वैल्यू आने वाला। सो जो sec का वैल्यू है वो 2.4 नॉट पॉसिबल। तो ये वैल्यू आ गया हमारा 2.4। तो इसको लिख देंगे द वैल्यू ऑफ sec a कैन नॉट बी ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2।
tan a का वैल्यू कभी 2 से ज़्यादा नहीं होता और यहाँ पर हमारा 2.4 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, cos a is abbreviations used for the cosine of angle है। ये भी फॉल्स है हमारा, फॉल्स है। इसने कहा है cos a जो है एब्रेविएशन यूज फॉर द cosecant, cosecant के लिए यूज नहीं किया जाता है cos a को, तो ये फॉल्स रहेगा। तो जो कोसाइन ए के लिए इसको यूज किया जाता है और कोसेकेंट को जो है सिन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, सिन के लिए यूज किया जाता है। नाउ फोर्थ पार्ट, ये था हमारा थर्ड पार्ट। नाउ फोर्थ पार्ट करेंगे अब हम। cot a इज प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a, तो ये भी हमारा फॉल्स है, फॉल्स है because cot a is not the product of cot and a, cot and a। ठीक है, ये इससे अलग नहीं है, इसके लिए भी रीजन लिख सकते हो, because cot separated from a has no meaning। अगर कॉट को, कॉस को, सिन को एंगल से अलग कर दी जाए तो उनका कोई भी मीनिंग नहीं होता है। अब नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ और लास्ट, वो कहता है sin थीटा 3/4 फॉर सम एंगल, तो ये भी हमारा फॉल्स है बिकॉज sin थीटा जो है ना, sin है ये, sin थीटा दिया हुआ इसमें 4/3 जो कि हो जाएगा 1.33 और ये हो जाएगा 1 से बड़ा। बट वी नो दैट जो sin है ना वो 0 से बड़ा या इक्वल होता है और छोटा या बराबर होता है 1 से, और यहाँ पे वैल्यू है 1 से ज़्यादा। तो sin के किसी भी एंगल की वैल्यू जो है 1 से ज़्यादा नहीं होती। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर किसी भी स्टूडेंट के मन में कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।